कौन हो तुम और आगे कहां बढ़े जा रहे हो? मुझे महाराज से मिलना है। बहुत दूर से आया हूं। कृपया कर मुझे उनसे मिलने। इस गुफा में एक राजा रहते हैं। जिस शीश रत्न मोती को आप खोज रहे हैं वो उन्हीं के पास है, पर राजा जी के पास जाने के लिए आपको मौत के रास्ते से होकर जाना होगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक तोते की नजर उस सुंदर राजकुमार पर पड़ती है। तोता उस सुंदर राजकुमार को देखकर, मिट्टू मिट्टू, कितना सुंदर, कितना प्यारा घोड़े पर सवार है। इंतजार में है तेरा इंतजार है। काश मिले कोई ऐसा जो हल कर दे सवाल को, ढूंढ लाए वो मोती जिसको ढूंढ रहा संसार जो। तोता पेड़ की डाल पर बैठा बैठा बड़बड़ाता रहता है, जिसे सुनकर राजकुमार रुक जाता है। ये तोता आखिर क्या बड़बड़ा रहा है? राजकुमार घोड़े को वहीं रोकता है और तोते के कहे शब्द सुनने लगता है। मिट्टू मिट्टू, कितना सुंदर, कितना प्यारा घोड़े पर सवार है। इंतजार में है तेरे, उसे तेरा इंतजार है। काश मिले कोई ऐसा जो हल कर दे सवाल को, ढूंढ लाए वो मोती जिसको ढूंढ रहा संसार जो। तोते, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो और तुम किस मोती की बात कर रहे हो? मिट्टू मिट्टू, पहले बताइए आप कौन हैं? आप तो बड़े सुंदर हैं, किसी राजकुमार की तरह। मैं राजकुमार ही हूँ। वो नदी के पार जो शोपुर राज्य है वहीं के राजा का मैं पुत्र हूँ। मिट्टू मिट्टू, अच्छा तो आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? महल में मन नहीं लग रहा था, सोचा जंगल की तरफ जाकर अपना मन बदल लूंगा, इसलिए घोड़े पर सवार होकर यहाँ आ गया। अब तुम बताओ कि तुम अभी क्या बड़बड़ा रहे थे? मिट्टू मिट्टू, आपकी सुंदरता देखकर तो मैं मोहित ही हो गया राजकुमार। आप वाकई बहुत सुंदर हैं। मिट्टू मिट्टू, जब आपकी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया तो इस राज्य की राजकुमारी तो आपको देखकर बेहोश ही हो जाएगी। राजकुमारी? अरे कौन राजकुमारी? मिट्टू मिट्टू, क्या आपको पता नहीं, हमारे राज्य बीजापुर के राजा अपनी पुत्री का आज स्वयंवर कर रहे हैं। मिट्टू मिट्टू, जिसमें दूर दूर से बड़े बड़े सुंदर बलशाली और वीर योद्धा राजकुमार उस स्वयंवर में आने वाले हैं। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिट्टू मिट्टू राजकुमार, आप इतने सुंदर हैं, व्यवहार भी आपका बड़ा ही शालीन और शांत है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप वीर योद्धा होंगे। तोते, तुम तो बड़ी ही मधुर बातें करते हो। मिट्टू मिट्टू राजकुमार, तो इस तोते की बात मानकर आप भी स्वयंवर में क्यों नहीं जाते? ऐसी बात है तो मैं अपनी राह बदल लेता हूँ और स्वयंवर में शामिल हो जाता हूँ। मिट्टू मिट्टू, ये हुई ना बात। परंतु राजकुमार, ये स्वयंवर इतना आसान नहीं है। राजकुमारी का विवाह एक शर्त पर आधारित स्वयंवर है। शर्त? कैसी शर्त तोते? मिट्टू मिट्टू, वो तो आपको स्वयंवर में जाने के बाद ही पता चलेगा। राजकुमार अपने घोड़े को लेकर बीजापुर राज्य की तरफ मुड़ जाते हैं और स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं। महाराज, एक से बढ़कर एक शूरवीर राजकुमार इस स्वयंवर में उपस्थित हो चुके हैं। कृपया कर इस स्वयंवर का शुभारंभ करें और अपनी उस शर्त से भी हमें अवगत कराएं। अवश्य अवश्य रानी, जाइए राजकुमारी को लेकर आइए। जी महाराज। रानी कुछ सेविकाओं के साथ राजकुमारी के कक्ष में जाती हैं। पुत्री, स्वयंवर का समय हो चला है, चलो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। और हाँ, वो संदूक ध्यान से ले लो, और मिट्टी का पक्षी भी। राजकुमारी पास ही रखे संदूक को अपने साथ रख लेती हैं और सभागृह में प्रवेश करती हैं। सभागृह में मौजूद सारे राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं। राजकुमारी वाकई बहुत सुंदर हैं। देखना, राजा जी की शर्त तो मैं ही जीतूंगा। अरे जाओ जाओ जाओ, ऐसा नहीं होगा।
राजकुमारी तो मेरे साथ राज्य जाएंगी, क्योंकि राजा की शर्त मैं ही जीतूंगा। राजा जी, अब आप अपनी शर्त बताइए भी। ठीक है, मेरी शर्त इस संदूक में कैद है। पुत्री, इस संदूक को सबके सामने खोलिए। जी पिताजी। राजकुमारी संदूक को खोलती हैं, जिसकी रोशनी से सभागृह चमक उठता है और वहां बैठे लोगों की आंखें चौधियां जाती हैं। अरे, ये इतना चमकदार चीज है क्या? ये तो शीश रत्न मोती लग रहा है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, ये शीश रत्न मोती है। अद्भुत, ऐसा मोती तो मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ इस मोती के बारे में केवल सुना है, परंतु इसे आज देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। परंतु राजा जी, स्वयंवर में इस शीश रत्न मोती का क्या काम? क्योंकि मेरी शर्त इसी मोती से संबंधित है, और मेरी पुत्री का विवाह भी। क्या? हाँ, अगर शीश रत्न मोती का जोड़ा लाकर जो भी मुझे देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दूंगा। इस संदूक में खरांचे तो 2 हैं, लेकिन मोती सिर्फ 1। मोती का जोड़ा पूरा हो जाएगा तो इस मोती के जोड़े को मैं इस पक्षी की आंख में लगाऊंगा। राजा जी, ये कैसा अद्भुत पक्षी है? देखने में तो यह पक्षी मिट्टी का प्रतीत होता है, और इसकी आंखें तो हैं ही नहीं। जी राजकुमार, एक महात्मा के श्राप ने इस पक्षी को मिट्टी का बना दिया और इसकी आंखें भी छीन ली। राजा जी, परंतु उस मोती का इस पक्षी से क्या संबंध? आप हमें जरा विस्तार से बताइए। आप सभी भली भांति जानते हुए मेरा केवल एक ही पुत्र है, बाद में वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा जी, अच्छा उपहास उड़वा रहे हैं आप अपने पुत्र का। माफ करिएगा, परंतु ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपके पुत्र जन्म से अंधे हैं। आपकी बात सत्य है राजकुमार, पर इसका तोड़ मिल चुका है। एक महात्मा के बताए अनुसार अगर इस मिट्टी के पक्षी में वो शीश रत्न मोती का जोड़ा लगाया जाएगा तो मेरे पुत्र की आंखें वापस आ जाएंगी, परंतु मेरे पास केवल एक मोती है। राजा जी, शीश रत्न मोती उस रहस्यमय जंगलों में ही मिलेगा, और उस जंगल में जाना मतलब अपना जान जोखिम में डालना। मुझे नहीं लगता कि इसका जोड़ा हमें इतनी आसानी से मिलेगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, मुझे माफ करें। हाँ हाँ, तुम सच कह रहे हो, ये कोई साधारण मोती नहीं है, परंतु मैंने भी कह दिया कि जो भी इस मोती के जोड़े को मुझे लाकर देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। मुझे भी माफ करिए महाराज, मैं भी इस कार्य में असमर्थ हूँ। महाराज, मैं भी स्वयंवर से खुद को बाहर करता हूँ। उस समय रहस्यमय जंगल के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। आज तक जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। इस तरह सभी राजकुमार धीरे धीरे करके उस स्वयंवर से खुद को बाहर कर देते हैं और राज्यसभा छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मनु राजकुमार अभी भी राज्यसभा में बैठे हुए थे। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। क्या? जी महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं इस मोती के जोड़े को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। शाबाश राजकुमार, तुम्हारा अदम्य साहस देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम जरूर इस जोड़े को ढूंढ लोगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए राजा जी। राजकुमार आज्ञा पाकर मोती की तलाश में निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते उस रहस्यमय घने जंगल में पहुंचता है। बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम करता हूं, उस आम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता हूं। अरे, इस आम के पेड़ पर यह कुल्हाड़ी कौन गाड़ गया है? बेचारा पेड़ अभी तक हरा भरा है, और अभी से इस कुल्हाड़ी को निकाल देता हूं। राजकुमार जैसे ही कुल्हाड़ी को पेड़ से निकालता है, पेड़ का एक चेहरा तने पर उभर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। तुम्हारी वजह से आज मुझे इस दर्द से मुक्ति मिली है। मैंने तो आज पहली बार एक पेड़ को बोलते हुए सुना है। कौन है आप? मैं इस जंगल का दरबारी हूँ, और ये कुल्हाड़ी इस जंगल के दरवाजे की चाबी है। इस जंगल में कोई भी इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। तुम दयावान लगते हो, इसलिए तुमने इस कुल्हाड़ी को मेरे तन से हटा दिया। अगर कोई इस कुल्हाड़ी को बिना हटाए अंदर जाता तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसे मार डालता।
अब तुम इस रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ देवता। ये फल रख लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। राजकुमार फल लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो बड़े बड़े पक्षी राजकुमार को चोंच मारना शुरू कर देते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे चोंच क्यों मार रहे हो? दुष्ट दानव, कौन है तू? भाग यहाँ से, भाग। लगता है ये इंसान दानव फिर हमारे बच्चे को इस जंगल से पकड़कर ले जाएगा। मैं तुम दोनों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना नुकसान पहुँचाऊंगा। तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पकड़ने आया हूँ? मैं तो सिर्फ उस शीश रत्न मोती लेने आया हूँ। क्या? राजकुमार सारी बातें उन दोनों पक्षियों को बताता है। सुनिए जी, शीश रत्न मोती तो हमारे जंगल के पक्षियों की आंखें हैं, और यहाँ हमारे सारे पक्षी स्वस्थ हैं, सिवाय मेरे सबसे प्रिय बच्चे को छोड़कर, जिसे वो शिकारी उठा ले गया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। उस शिकारी ने हमारे नन्हे से बच्चे को उस महात्मा की गोद में फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने हमारे बच्चे को श्राप दिया और उसे मिट्टी का बना दिया और अपने साथ ले गया। इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती थी? मुझे उसकी बहुत याद आती है। विधाता को शायद यही मंजूर था। संभालो खुद को, पर अब इस इंसानी दानव को नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो समझ जाता है कि वो मिट्टी का पक्षी इन्हीं दोनों का बच्चा है।